brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। ये ठीक वही जगह है जहां पर इंद्रप्रीत पैरी को गोलियां मारी गई और वो हत्या कर दी गई। गैंगलैंड शूटिंग का ये 10 अक्टूबर 2020 के बाद दूसरा मामला है। 2020 में गोल्डी बराड़ के भाई गुरलाल बराड़ को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1 में मारा गया था और 5 साल बाद ये पहली ऐसी घटना है जो गैंगलैंड शूटिंग जो है वो हुई है। और ये सामने ठीक सीसीटीवी है जहाँ की आप फुटेज हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ से जो फुटेज दिख रही है, जो कैप्चर हुआ है कैमरा में, वो ये पॉइंट है, ये टी पॉइंट है जहाँ पर गाड़ी आकर रुकती है जिसमें इंद्रप्रीत पैरी बैठा हुआ था। ठीक इसी जगह से अगर आप कैमरे के एंगल से आप देखने की कोशिश करेंगे तो गिरीश आपको दिखाएंगे कि इसी जगह पर ये टी पॉइंट था, इसी जगह जहाँ ये शीशे के टुकड़े आप टूटे दिख रहे हैं, तो इसी जगह पर इंद्रप्रीत पैरी की गाड़ी आकर रुकती है। और साथ में यहाँ पर क्योंकि लॉरेंस का भेजा कोई गुर्गा था जो साथ बैठा था, उसकी ओर से गनशॉट किया गया और उसके बाद एक क्रेटा गाड़ी आती है, वो उसमें वो बैठ जाता है और उसके बाद फिर फायरिंग की जाती है। ठीक इसी जगह वो गाड़ी रुकी थी। आप ये मार्क देख सकते हैं जहां पर CFSL की टीम्स ने जो खाली खोल थे उनको रिकवर किया और यहाँ पर मार्क किया गया है। कल इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया था, लेकिन मार्किंग आप अभी भी देख सकते हैं कि 4 जगह, 1 2 3 4 जगह यहाँ पर खोल मिले। उसके अलावा यहाँ पर गाड़ी आकर रुकी और यहाँ पर इंसिडेंट जो हुआ उसको भी मार्क किया गया है। क्रेटा गाड़ी यहाँ थी, यहाँ पर वो दूसरी सफ़ेद रंग की गाड़ी थी जहाँ पर शीशे टूटे हुए हैं। अब यहाँ पर फायरिंग की गई। ये माना जा रहा है पुलिस की ओर से कि अंदर जो लॉरेंस ने जिसको भेजा था बात करवाने के लिए उसने अंदर से फायर किया, साथ बैठकर बात करने के बाद। उसके बाद जो क्रेटा गाड़ी में जिसमें वो बैठकर चला जाता है, जिसने काले रंग के कपड़े डाले हैं, तो वहाँ आगे ओवरटेक करने के बाद भी फायरिंग की जाती है और ये सब कुछ उस सामने कैमरे में कैप्चर हुआ है। हालांकि इंद्रप्रीत पैरी इससे पहले 2017 में जो शूटर है उसके साथ, गोला शूटर के नाम से है, उसके साथ 50,000 जिस पर इनाम था उसके साथ अंदर जा चुका है, उसके साथ गिरफ्तार हुआ था। उससे पहले 2011 में लॉरेंस बिश्नोई के साथ चंडीगढ़ के ही एक मामले में जहां पर वेपन्स का इस्तेमाल कर घर में घुसकर अटैक किया गया, उस मामले में जेल जा चुका है। तो पिछली क्राइम कुंडली, पूरी क्राइम हिस्ट्री इंद्रप्रीत पैरी की भी पुलिस खंगाल रही है और साथ साथ सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के साथ फ़ोटोज़ हैं और इनके गैंग से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनसे क्या क्या राब्ता था उसको पुलिस खंगाल रही है। हालांकि पूरा मामला ये, क्योंकि 26 सेक्टर 7 सेक्टर में ज़्यादातर क्लब हैं पूरे शहर के, तो यहाँ पर एक्सटॉर्शन मनी पैरी कलेक्ट कर रहा था या कलेक्ट करवा रहा था, इस नाम के क्लैश के साथ एक ऑडियो भी गोल्डी बराड़ का सामने आया है जहाँ पर उसकी ओर से कहा गया है कि कोई लॉरेंस बिश्नोई को ये उसके साथ उसका दोस्त रहा है, तो ये शक था कि वो दूसरी गैंग से, दूसरे लोगों से भी मिला है जिसके चलते लॉरेंस ने उसकी हत्या करवाई। हालांकि खुद लॉरेंस पैरी के घर जाता रहा, उसकी दोस्ती थी, ये भी गोल्डी बराड़ ने अपनी ऑडियो में जिक्र किया है। हालांकि इस मामले में पुलिस हर एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रही है और साथ साथ जो दुबई में जोरा सिद्धू उर्फ सिप्पा मारा गया उसका गोल्डी बराड़ ने जिक्र किया है और ये भी चुनौती दी है कि अब लॉरेंस गैंग का कोई भी जो इनकी मदद करने वाला है या वो चाहे लॉरेंस खुद है, उनको भी देखा जाएगा, बदला लिया जाएगा और मारा जाएगा। ये ऑडियो में साफ तौर पर कहा गया है। हालांकि ये गैंगलैंड शूट आउट जो दूसरा हुआ है 2020 के बाद, इससे पहले क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ था, तो इससे शहर का माहौल, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और गैंगलैंड की ये आपसी क्लैश, चाहे वो एक्सटॉर्शन को लेकर हो, चाहे वो एक दूसरे पर ज़्यादा नाम बड़ा करने पर हो, तो इससे एक चिंता ज़रूर है, कंसर्न ज़रूर है पूरे शहर में। हालांकि CCTVs और बाकी रिकॉर्ड्स, मोबाइल की लोकेशंस और जिन्होंने हमला किया वो फरार हैं, उनको खंगाला ज़रूर जा रहा है और पकड़ने की कोशिश में पुलिस ज़रूर है।